हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। गाइस, कल से सावन महीना चालू हो गया है और फ्रेंड्स, जैसे ही भगवान का महीना चालू होता है ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन हमेशा आता है कि भैया सावन महीना तो चालू हो गया है, लेकिन इसमें भगवान का व्रत उपवास वगैरह कैसे करना चाहिए, क्या है उसके नियम, क्या नियम पालने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक मेजर क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को फ्रेंड्स आता है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी सब टॉपिक को कवर करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान का व्रत उपवास वगैरह कैसे रखा जाता है। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये व्रत और उपवास आखिर होते क्या है। हम अपने जीवन में फ्रेंड्स कोई भी अच्छा नियम लेते हैं तो उसे व्रत कहा जाता है। जैसे कि आप सभी ने नाम सुना होगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे उन्हें सत्यवादी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्य का जो एक था नियम लिया था कि भैया मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। तो वो एक अच्छा नियम था, इसीलिए उन्हें कहा जाता था सत्यवादी हरिश्चंद्र। और उनका सत्य का व्रत था फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपने एक नाम और फ्रेंड सुना होगा, सुदामा जी। तो सुदामा जी को ऐसा कहा जाता था कि ये अयाचक नाम का व्रत पालन करते थे। अयाचक यानी कभी किसी के पास कुछ मांगना नहीं है, कुछ याचना नहीं करनी है, जो भी प्राप्त हो उसमें अपना जीवन चला देना, यानी याचना करनी नहीं है, अयाचक। तो ये भी उनका एक व्रत था। इसी तरीके से आपने बहुत से साधु संतों को देखा होगा कि भैया हम एक जगह पे गए थे तो वहां पे मौनी बाबा थे। मौनी बाबा यानी वो कुछ भी नहीं बोलते थे, एकदम मौन रहते थे, तो उन्हें कहा जाता है मौनी बाबा। तो वो भी एक अच्छा नियम है कि भैया मौन धारण करना है, तो वो उनका व्रत है, मौन का व्रत। इसी तरीके से बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथ से बनाया हुआ ही भोजन करते हैं, किसी के हाथ का बनाया हुआ या बाहर का कुछ भी खाते नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है स्वपाकी, यानी अपने हाथ से बना करके भोजन करना। तो ये उनका व्रत हो गया। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स कि जो केवल फलाहार खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फलाहारी। तो ये उनका व्रत हो गया कि भैया वो फलाहार का व्रत पालते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप अपने जीवन में जो भी अच्छा नियम पालते हैं, अच्छे नियम पर अपना जीवन जीते हैं, उसे कहा जाता है व्रत। अब गाइस बात आती है उपवास की। तो उपवास जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है। उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, यानी नजदीक रहना, इसी को उपवास कहा जाता है। तो अब हम उपवास किसके लिए करते हैं? तो भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान के नजदीक रहने की क्रिया यानी कि उपवास। इतना आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार समझिए कि व्रत यानी जीवन में अच्छा नियम पालना, उसे कहा जाएगा व्रत। और उपवास यानी ईश्वर के नजदीक रहना, उसे कहा जाएगा उपवास। अगर आप ये दो चीज जान गए फ्रेंड्स, तो अब आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। तो समझिए, कोई भी व्रत या उपवास रखते तो उसमें क्या नियम होने चाहिए। तो हमने उपवास में ये देखा कि भैया हमें जो है वो भगवान के नजदीक रहना। तो भगवान के नजदीक रहना यानी कि भगवान का भजन कीर्तन करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। और आलस्य को छोड़ने के लिए जनरली सब लोग क्या करते हैं कि उपवास में फलाहारी करते हैं, भोजन करते नहीं, अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न खाने के बाद व्यक्ति के शरीर में क्या आ जाता है? आलस्य आ जाता है। तो इसलिए अन्न का त्याग करके क्या करता है व्यक्ति कि भैया फलाहार पे रहता है और बन सके इतना प्रभु का भजन प्रभु के पास बैठ करके या अपने मन में प्रभु का ध्यान करके करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग बाग क्या करते हैं कि उपवास के दिन अन्न तो नहीं खाते हैं, लेकिन फलाहार इतना खा लेते हैं कि खाने के बाद सो जाते हैं। तो अगर हम खा पी करके और सो गए और फिर हमने कहा कि भैया हमने तो अन्न नहीं खाया, हमने भगवान का उपवास किया, व्रत किया, तो वो उपवास या व्रत माना जाएगा नहीं फ्रेंड्स। उपवास का मीनिंग यही है कि हमेशा हमें अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहने के लिए हमें किसी भी प्रकार के सुख को त्यागना है। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन गद्दे पे नहीं सोते। गद्दे पे नहीं सोने का मतलब, अगर गद्दे पे व्यक्ति सोएगा तो एकदम आनंद से आराम से सोएगा, तो वो उसका सुख हो गया। और उसी की जगह पे बहुत से लोग क्या करेंगे? जमीन के ऊपर सोएंगे। तो जमीन के ऊपर सोने से क्या होगा फ्रेंड्स कि व्यक्ति हमेशा अलर्ट रहेगा, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन वो नहीं है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जमीन पर सोना है, गद्दे पे नहीं सोना है, हमको अन्न नहीं खाना है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि भूखे रहो, भूखे रहने को नहीं कहा गया है। इतना ही ग्रहण करो भोजन के जिससे आप हमेशा अलर्ट रह सको। और पूरे महीने में फ्रेंड्स हम लोगों को बाल नहीं कटाना है, दाढ़ी नहीं बनवानी है, नाखून नहीं काटना है। ये सब उपवास के जनरल नियम रहते हैं। लेकिन ये सब नियम के पीछे भी हेतु क्या रहता है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है, ईश्वर के प्रति जागरूक रहना है। ये नहीं कि उपवास का मतलब है खा पी करके सो जाना, टाइम पास करना। ये उपवास का कहीं पर भी मतलब फ्रेंड्स होता नहीं है। ये व्रत का कहीं पर भी मतलब होता नहीं है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे कि व्रत उपवास के क्या नियम है, कैसे पालने हैं। अगर लॉजिकली मेरी बात आपको कनेक्ट कर रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।